जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। वादों के ऊपर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, शायरों ने बहुत लिखा है, पर लोगों की जुबान पर हिंदी फिल्मों के कुछ गीत हैं जिसमें एक लाइन है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। दूसरी लाइन है, वादा टूट जाता है। लोकतंत्र में नेता और वायदे मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसती आखिर जनता ही है। हर चुनाव में वादे किए जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही वादों को तोड़ने का काम भी फौरन शुरू हो जाता है। चुनाव जीतते ही नेता ये कहना शुरू कर देते हैं कि उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, ऐसी छड़ी जिसे घुमाते ही सब काम हो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जब समस्या के समाधान के लिए जादुई छड़ी नहीं है तो वादों की बौछार करने के लिए कहां से जादुई छड़ी मिल जाती है, जादुई जुबान मिल जाती है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए, मैनिफेस्टो जारी किए। उसमें बड़े बड़े वायदे किए गए। बीजेपी और सपा ने कहा कि वो गरीब छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देगी, लेकिन कैसे देगी ये नहीं बताया। इतने रुपए कहां से आएंगे ये भी नहीं बताया। और फिर ये लैपटॉप कहां से, किस कंपनी से खरीदे जाएंगे ये नहीं बताया, क्योंकि अगर ये बता दें तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना कमीशन लिया जाने वाला है। इस योजना के लिए राज्य सरकार के राजस्व को कितना नुकसान होगा ये भी नहीं बताया। कांग्रेस लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है, लेकिन कहां से देगी? यूपी में कितने नए कारखाने लगे हैं जहां लोगों को रोजगार मिल सकेगा? कांग्रेस इसका जवाब नहीं देती। उल्टे यूपी के और खुद गांधी परिवार के संसदीय क्षेत्र में लगातार कारखाने बंद होते जा रहे हैं, फिर भी लाखों रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। सपा ने बेरोजगारों को 1000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की है, लेकिन अगर सपा चुनाव जीतती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भत्ते जरूरतमंदों तक पहुंच ही पाएंगे? ऐसे और भी कई चुनावी वायदे हैं जिन्हें देख सुनकर ये मालूम चल जाता है कि ये कभी पूरे नहीं होने वाले, फिर भी वादों की बौछार और बरसात होती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही चुनावी वादे जिनका यूपी चुनाव में काफी शोर है, लेकिन जो शायद ही या कहें कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी बिहार समेत कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सत्ता में है। यूपी इलेक्शन में बीजेपी ने भी इस बार बिहार की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाने की बात अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में कही है। भारतीय जनता पार्टी ऊंची जात के लोगों की बात इसलिए करती है क्योंकि उनके वोट का एक बड़ा हिस्सा ऊंची जात की तरफ से ही आता है। लेकिन इस किस्म की बात करने में समाज में बिखराव पैदा होता है और वादे भी पूरे नहीं किए जाते। फिर भी बीजेपी झूठ बोलती चली आ रही है। इसी तरह यूपी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज, दलित और बैकवर्ड क्लासेस की भलाई के लिए कदम उठाने की बात तो कही थी, साथ ही उसने एक और वादा भी किया था, और वो वादा था अपर कास्ट के इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने का। यूपी में तो उसकी हुकूमत नहीं बनी, लेकिन सेंटर में वो दूसरी पारी खेल रही है और उसने अब तक ऐसा कोई वादा नहीं निभाया है। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही इस बार यूपी में अपनी हुकूमत बनने पर मुसलमानों के लिए 9 और 18% अलग से रिजर्वेशन देने की बात कही है, जिसका पूरा होना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि भारतीय संविधान मजहब और जात बिरादरी के नाम पर किसी भी तरह का रिजर्वेशन देने से मना करता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी तकरीबन सभी पार्टियां इलेक्शन जीतने पर इस तरह का रिजर्वेशन देने का ऐलान करती हैं और जनता इनके झांसे में आ जाती है, जबकि ये एक सरासर झूठ है। और सरकार बन जाने के बाद भी जिस पार्टी की सरकार बनती है वो इसे पूरा नहीं करती। लेकिन ये झूठ एक लंबे समय से बोला जा रहा है और जनता इन झूठे वादों पर इन पार्टियों को अपना वोट भी दे रही है। पिछली बार की तरह भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात एक बार फिर कही है। हालांकि खुद अयोध्या के लोग नहीं चाहते कि इस मुद्दे को दोबारा छेड़कर मुल्क में फिरका परस्ती की आग को हवा दी जाए। इसके अलावा राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा ने पहले एक मुहिम चलाकर काफी चंदे भी जमा किए थे। वो सारे पैसे कहां गए? इस सवाल का जवाब यूपी ही नहीं पूरे मुल्क की आवाम जानना चाहती है।
लेकिन भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बावजूद राम मंदिर की बात भाजपा ने इस बार के पार्टी मैनिफेस्टो में एक बार फिर उठाई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही वर्तमान विधानसभा में 12वीं पास करने वाले हर विद्यार्थी को एक लैपटॉप और 10वीं क्लास पास करने वाले हर विद्यार्थी को एक टैबलेट उपलब्ध कराने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है, जहां पर हर साल हाई स्कूल के लिए लगभग 37 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, जबकि इंटरमीडिएट की हर वर्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 27 लाख है। इसी तरह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले यूपी के विद्यार्थियों की कुल संख्या हर साल लगभग 46 लाख के आसपास होती है। सेंटर की एचआरडी मिनिस्ट्री की माने तो वो विद्यार्थियों के लिए इस वक्त 2500 रुपए में टैबलेट पीसी दिलवाने का वादा कर रही है। इसी तरह यूपी के इतने विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिलवाने में लगभग 3755 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ऐसे में इतने बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर सपा और बसपा भला कहां से लाएगी? इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? इसी तरह बीजेपी ने गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हर एक परिवार को एक दुधारू गाय देने का वादा किया है। 2002 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवार की संख्या 1 करोड़ थी, जिसमें अब और बढ़ोतरी होगी। 1 करोड़ गायों का इंतजाम कहां से किया जाएगा, जिसे खरीदने के लिए भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। क्या बीजेपी इसके बारे में कुछ बता सकती है? इसी तरह तकरीबन तमाम पार्टियों ने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त मकान, बुनकरों का कर्ज माफ करने, मुस्लिम लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिलाने, किसानों के लिए मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यूपी हुकूमत के पास इतने पैसे होंगे कि राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनने पर ये सारे वादे पूरे किए जा सके? अगर मौजूदा बसपा सरकार की माने तो इस वक्त यूपी के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्ज है। इस हकीकत को जानते हुए तमाम पार्टियां ऐसे वादे क्यों कर रही हैं, जिनसे राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़े?